बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। रमना का मैदान, ये मलका एलिज़ाबेथ दुम जो बरतानिया की बहुत बड़ी मलका थी, बड़ी काबिल एहतराम थी, वो पाकिस्तान के दौरे पे आईं और उन्हें पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ बड़े शहर थे वो दिखाए जा रहे थे। हर जगह उनका इस्तकबाल किया जाता, एक बड़ी तादाद लोगों की जमा होती जो उनको सुनती, पूरा इस्तकबालिया होता, मुअज़्ज़ज़ लोग जमा होते। तो ढाका का जो रमना मैदान है, उस वक्त ये तकरीब वहाँ हो रही थी और जो ढाका का कमिश्नर था, ही वॉज़ द होस्ट। जो ढाका के कमिश्नर थे ये ICS ऑफिसर थे, वाहिद बख्श कादरी इनका नाम था और कमाल शानदार ऑफिसर थे। ये वो अहद था जब जनरल आज़म ख़ान वहाँ के गवर्नर थे और जनरल आज़म ख़ान का बहुत एहतराम किया जाता था। वाहिद बख्श कादरी के ज़िम्मे जब लगा कि आपने इंतज़ामात करने हैं तो पूरा टेंट, कुर्सियाँ, हर चीज़ का उन्होंने इंतज़ाम किया। तो मीटिंग में इन्होंने कहा कि उस दौरान नमाज़ मगरिब होगी तो उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। तो सभी लोगों ने बहुत माइंड किया कि नहीं, ये क्या बात हुई, मलका मेहमान है और उस वक्त, तो इसका मतलब हुआ कि नमाज ज़ाया हो जाएगी। मीटिंग ख़त्म हो गई, पर वाहिद बख्श कादरी ने अपने अमले से कहा कि फ़लाँ जगह पे सफ़ें बिछाई जाएं और वहाँ स्पीकर भी लगाया जाए। मलका पहुँच चुकी थी और धुनें बज रही थीं, सजिंदे बड़ी खूबसूरत धुनें फ़ज़ा में बखेर रहे थे। द पीपल वर देयर, एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन द क्वीन एंड सडनली व्हाट हैपेंड, शाम जो ही ढलने लगी और मगरिब का वक्त हुआ तो एक आवाज़ गूंजी और वो अज़ान की आवाज़ थी। और उसके बाद वाहिद बख्श कादरी और उनके कुछ दोस्त और कुछ लोगों में से उठे जाके उन्होंने नमाज मगरिब अदा की। इस दौरान मलका ने अपनी PA से कहा कि मेरी तरफ से इनसे माज़रत कीजिएगा, हमें इसका इल्म नहीं हो पाया कि हम उनकी नमाज की जो वैल्यू है हम उसमें हायल होने लगे। और ऐन उस लम्हे वाहिद बख्श कादरी वहाँ नमाज़ पढ़ते हुए आंसुओं से रो रहे थे कि ऐ अल्लाह, जो मेरे ज़िम्मे फ़र्ज़ था, जो मेरी ज़िंदगी में अहम तरीन था, तू और तेरी इबादत, और तेरी इस इबादत की पुकार को बुलंद करना, मैं उससे पीछे नहीं हटा। तू लोगों को और लोगों के दिलों को अपनी तरफ से ख़ुद फेरने वाला है, उनको कबूल करने वाला है। खातिन हज़रात, मलका कभी इस वाक़े को नहीं भूली। उसने ना सिर्फ बाद में वाहिद बख्श साहब का शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कहीं ये कोताही हो जाती तो कितने लोग इबादत से महरूम रह जाते। तो एक वैल्यू जिससे लोग समटाइम डर रहे होते हैं, ये दूसरों के दिलों में भी आपकी इज़्ज़त और इकराम बढ़ा देती है। सो ज़िंदगी में आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, शादी के बाद अपने ससुराल गए हों, किसी अदारे में हों, जीने के लिए लोगों की खुशी दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जीने के लिए आपके अंदर की मजबूती दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये आपको इज़्ज़त दिलाती है, ये आपको खुशी, सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान दिलाती है। तो मर्ज़ी आपकी है, इत्मीनान के लिए जिएँ, खुशी के लिए जिएँ या लोगों को दिखावे के लिए जिएँ। जब जब आप अपनी विल के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ जीते हैं तो आप वैल्यूएबल बन जाते हैं। सो इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन। मेक अ डिसीजन टू बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन एंड मेक ए डिसीजन टू बिकम अ वैल्यू लेस पर्सन। खातिन हज़रात, ये जो वैल्यूज़ हैं यही मंजिल पे लेके जाती हैं, यही आपकी ज़िंदगी में रंग भरती हैं और यही आपको मुमय्यज़ और मुमताज़ करती हैं। देखिए, लाइक वैल्यूज़ आप तय करने अगर बैठें तो एक वैल्यू ये भी तो हो सकती है कि आप ज़िंदगी भर कहें कि आई वुड बी अ सिंसियर पर्सन। मेरी डीलिंग अपनी बीवी से हो, अपने बच्चों से हो, अपने मातहत अमले से हो, तो मैं हमेशा सिंसेरिटी के साथ, इंसाफ के साथ उनके काम करूँगा। नंबर 2, आप तय कर सकते हैं कि आई वुड बी काइंड इनफ। मैं हमेशा लोगों को साथ सख्ती नहीं करूँगा, ज़ुबान को सख्त नहीं करूँगा। चूँकि रब ने नरम रखी है तो मेरे लफ्ज़ भी नरम होंगे, मेरा रवैया भी नरम होगा। और मैं देखें, इसके पीछे भी एक दलील है। अल्लाह के रसूल ने कहा जो जिसको नरमी दी गई उसको जन्नत अता कर दी गई, और जो नरम है, जो अखलाक वाला है, उस पे आग हराम है और वो आग पे हराम है। तो सॉफ्ट होना और काइंड होना ये हमेशा एक बड़ी तगड़ी वैल्यू होना चाहिए। तीसरी वैल्यू, आप अपने लिए सोच सकते हैं कि मैं हमेशा बड़ा अफसर बनूँ, छोटा अफसर बनूँ, हमेशा लर्न करूँगा। जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, ये आपकी तीसरी वैल्यू हो सकती है। चौथा, आप ये सोच सकते हैं कि हमेशा मैं फॉरगिव करूँगा।
कसूर आपने भी करना है, लोग भी करते हैं। जो कसूरों के साथ लटक जाते हैं, गलतियों के साथ लटक जाते हैं, उस पर माजरत नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, वो मारे जाते हैं, हमेशा स्ट्रेस में जाते हैं, हमेशा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और बिलाखिर पागल बन के डॉक्टरों के स्पुर्द होते हैं। सो याद रखिएगा, अगर आपकी वैल्यू फॉरगिव करना है तो आप अपने अजीज़ों को भी फॉरगिव करेंगे, अपने आप को भी फॉरगिव करेंगे। देखिए, ये फॉरगिवनेस है, ये मेरे रब को बहुत नापसंद है। वो खुद फॉरगिव करता है, ज़िंदगी भर फॉरगिव करता है, यानी पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाती है और सिर्फ मरने के बाद वो जब दिन आना है, दिन ऑफ जजमेंट, उस रोज़ फैसला वो देता है। वरना अगर वो फॉरगिव ना करे तो रोज़ गलियों और मोहल्लों में हमको सज़ा मिल रही होती। अच्छा, कुछ अपने लिहाज से आप सोचते हैं कि मुझे बड़ों की इज़्ज़त करनी है, ये आपकी वैल्यू होगी। आप सोचते हैं कि मुझे अपनी हायरार्की में जहाँ आप काम करते हैं, अपने सुपर जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, आप उनका रिगार्ड करेंगे, डर के नहीं करेंगे, दिखावे के लिए नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू के तौर पे करते हैं। इसी तौर पे हमारे यहाँ दीन में यह हिदायत है कि जिसने छोटों पे शफ़क़त ना की वो हम में से नहीं। ये एक वईद है, धमकी है, सज़ा है। सो ये आपकी वैल्यू हो सकती है कि मैं ज़िंदगी भर अपने से छोटे मातहत अमले, अपने से छोटे बच्चे, अपने से ख़ानदान के लोग, अपने मर्तबे से छोटे, अपने से कम दौलत वाले लोग, कितने लोग से कैटेगरीज हो सकती हैं कि मैं हमेशा छोटों पे शफ़क़त करूँगा, उन्हें गुस्से से, बदतमीज़ी से, बदतहज़ीबी से डील या हैंडल नहीं करूँगा। इसी तौर पे अगर आप बैठें तो ट्रस्ट वर्दी होना आपकी वैल्यूज़ हो सकती है। ट्रस्ट वर्दी आम तौर पे बहुत कम लोग होते हैं, जो होते हैं वो 100/100, यानी उनकी लोग इंतज़ार करते हैं। इसी तौर पे आप सच्चे हो सकते हैं, इसी तौर पे आप अमानतदार हो सकते हैं। आप बहुत शानदार वो आदमी हो सकते हैं कि जो जितना रिज़्क़ कमाए उसमें से 10% अल्लाह के बंदों पे खर्च करे। आप सखावत करने वाले सखी हो सकते हैं। जो आप अपने लिए मुतय्यन करोगे, जो रंग मुतय्यन करोगे, जो साइज़ मुतय्यन करोगे, जो खूबी मुतय्यन करोगे, ये आपकी ज़िंदगी में आपका चेहरा बनता है और आपको पहचान भी दिलाता है, खुशी भी दिलाता है और ज़िंदगी के बाद भी आपको यादों में ताज़ा रखता है। ख़ातिन हज़रात, अगर कोई शख्स, कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा अगर अपनी वैल्यू से बेखबर होगा तो ऐसे ही है जैसे वो बेदस्तोपा हो। ये इत्तफाकी तौर पे नहीं होगा। इसके लिए कुछ देर बैठिए, आज ही वीडियो सुनने के बाद बैठिए, कागज़ पेंसिल निकालिए और अपनी ज़िंदगी की सबसे शानदार 5 बातें लिखिए जिनके बिना आप जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन पे गौर कीजिए, उनके नंबर ठीक कीजिए और फिर ये भी सोचिएगा, क्या आप यही वैल्यूज़ अपनी बीवी में, अपने स्पाउस में या मर्द में देखना चाहेंगे? क्या यही वैल्यूज़ आप अपने बच्चों में देखना चाहेंगे और उनके बच्चों के बच्चे? यानी क्या आपके ख़ानदान की ये वैल्यूज़ हो सकेंगी? उसमें जो कमज़ोर हो उसको निकाल दीजिए, जो मज़बूत हो उसकी तरतीब बेहतर कर लीजिए, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी की मजबूती और ताकत इन्हीं वैल्यूज़ ने बनना है जिनके बारे में आप तय कर लेंगे, सोच लेंगे। जो अदारे जब लोगों को रिजेक्ट करते हैं, हम उनसे पूछते नहीं हैं। आम तौर पे जो बच्चे या बच्चियां उन वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं होते, उनको नहीं रखा जाता। ये वैल्यूज़ आपके माथे पे लिखी होती हैं, ये आपकी आँखों में जीती हैं, ये आपके ख्वाबों में जीती हैं, ये आपके हाथों में भी जीती हैं। आपका हर अमल, देखिए मुझे याद है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ऐसा होगा, इम्तहान आप देने बैठे होंगे और आपको मौका मिला होगा नकल करने का और आपने नकल नहीं की होगी, ये वैल्यू। और अगर आपने मौका ढूंढा होगा चोरी का और उसके साथ धोखा देने का और उसमें से फ़ायदा ले भी लिया होगा, तो ये आपकी वैल्यू है। आने वाले दिनों में ये दोनों चीज़ें दर्जा बदर्जा बढ़ेंगी और आपकी ज़ात पे गालिब आ जाएंगी। वो लोग जो अदारों में सिर्फ साजिशें करते हैं, जो उनकी वैल्यू होती है, वो घरों में भी साजिशी कहलाते हैं। लोग मुंह भर भर कर उनको बद्दुआएं देते हैं, गालियां देते हैं। आपके दोस्तों में देख लीजिएगा, कुछ लोग अपनी किसी एक खूबी की वजह से पहचाने जाते हैं और कुछ किसी एक ख़राबी की वजह से। ये दोनों उनकी पहचान बनती हैं। वैल्यूज़ हमसे मोहब्बत करवाते हैं, वैल्यूज़ के लिए जिया जाता है, वैल्यूज़ के लिए मरा जाता है और वैल्यूज़ के लिए मारा भी जाता है। ये याद रखिएगा। वैल्यूज़ आपका सबसे ज़्यादा सरमाया उन पे ख़र्च होता है, वैल्यूज़ पे सबसे ज़्यादा वक्त ख़र्च होता है। वैल्यूज़, हमारे दोस्त अगर उन वैल्यूज़ से जैसे हों तो वो दोस्त हमारे बनते हैं। हम दुश्मनियाँ भी उन वैल्यूज़ की वजह से ही बनाते
और ख़त्म करते हैं। ये दुनिया की मजबूती का बायस हैं, ये अदारों की मजबूती का बायस हैं। इस वक्त दुनिया का कोई अदारा ऐसा नहीं है जिसके साथ 3 चीज़ें वाजिब ना हों। जिनके साथ ये 3 चीज़ें नहीं होती उनको अदारा माना नहीं जाता। पहला, उसका विजन डिक्लेयर्ड होना चाहिए। व्हाट्स द विजन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो फैक्ट्री हो, वो फर्म हो, वो अदारा हो, 10 लोगों का हो, 10,000 का हो या 1 लाख लोग वहाँ काम करते हों। सो उनका विजन क्लियर होना बहुत लाजिम है। फिर उनका मिशन होगा और फिर उनकी 5 से 7 वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, जितने बड़े अदारे हैं ये अपनी वैल्यूज़ के लिए जीते हैं, अपने लोगों को वैल्यूज़ पे चलना सिखाते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि ये जो घरों के फसादात हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस और टेंशन है, ये जो हमारी ज़िंदगी के दुख हैं, इसमें से मेजॉरिटी की वजह वैल्यूज़ का ना होना है। हम उस बात को जानते ही नहीं होते। हम ज़िंदगी जिए जाते हैं, हर चीज़ से लड़े जाते हैं, हर चीज़ के साथ हम जुड़े जाते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के लिए नहीं बने होते। हमको उसका एहसास नहीं होता, पर जब जब हमें होता है तो हमें एक्स्ट्रा लगती है, वो हमसे अलाइन नहीं कर रही होती। सो ये जान लीजिए कि अगर आप ख़ानदान के सरबराह हैं तो अपने ख़ानदान की वैल्यूज़ को डिक्लेयर कीजिए, जिसको आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे फॉलो करें। ये जो बाज़ ख़ानदान और बरादरियाँ कहती हैं कि इस ख़ानदानों में कभी कोई बुज़दिल पैदा नहीं होता, तो बहादुरी उनकी वैल्यू है। बाज़ ख़ानदान हैं वो बहुत मेहरबान, काइंड और सॉफ्ट होते हैं, ये उनकी वैल्यू है। बाज़ बहुत सखी होते हैं, वो मर जाते हैं पर उनकी सखावत को मौत नहीं आती। सो याद रखिएगा, अगर आपकी अच्छी वैल्यूज़ हैं तो उनको भी कभी मौत नहीं आती। वैल्यूज़ हमेशा ज़िंदा रहती हैं और अपने साथ मानने वालों को भी ज़िंदा रखती हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।